जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज। मैं बाबा का दास अशोक अंजनी के प्यारे श्री बालाजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, दो तीन भक्तों ने एक सवाल किया, असल में काफ़ी भक्तों जनों ने सवाल किया है कि गुरुजी, जब हम मेहंदीपुर दरबार से सारे कर्म करके आते हैं, अपने घर के लिए आते हैं, तो आपने ये बात कभी अपने घर में आते आते पहरा लगवाना चाहिए, बालाजी महाराज का पहरा। देखिए, मानते हैं हमें, हमने जब मतलब जैसे पैरा लगवाना चाहिए, तो पैरा में क्या क्या सामान होता है और क्या क्या उसमें सामग्री होती है और क्या किस हिसाब से हमने अपने घर में पैरा लगवाए, मतलब गुरु जी को बुलाना पड़ेगा या अपने आप भी हम पैरा लगा सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी दी। देखिए, सबसे पहले तो उन सब भक्तों का अंजनी के प्यारे श्री बालाजी यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और बालाजी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हे बालाजी महाराज, जिस भी क्षेत्र में ये सभी भक्तजन कार्य करें, उस क्षेत्र में इनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दिए और इनके घर में सदा खुशियों के भंडार भर के रखिए। रही बात अब पैरे की, देखिए, जब आप, मैं इस बारे में विस्तार से बताऊंगा और ये वीडियो आप मतलब शुरू से लेके लास्ट तक देखें, तभी आपके समझ में आएगा भी मतलब इसमें पैरा क्या होता है, संकट क्या होता है और पैरा कैसे लगाना चाहिए और उसमें क्या क्या सामान होता है। सबसे पहले तो आप मेहंदीपुर दरबार से अपने घर के लिए आते हैं, अपने घर के लिए अपने घर में आते, जब आप अपने घर में पहुंच जाते हैं तो आपने मतलब 10 दिन में, 15 दिन में, 2 दिन में या 4 दिन में, सवा महीने तक आप पैरा लगा सकते हैं बालाजी महाराज का। और पैरे का मतलब क्या, पैरा कैसे लगा जाता है? देखिए, आप अगर किसी भगत से जुड़े हैं या किसी दरबार से जुड़े हैं या किसी गुरु से जुड़े या किसी मंत्र से जुड़े या किसी महात्मा से जुड़े या किसी सियाने से जुड़े या किसी ओझे से, किसी से भी आप जुड़े हैं जो कि दरबार लगाता है, देखिए, जो दूत होता है, समझा कर बता रहा हूँ, अच्छे से समझिए, जो दूत महाराज होते हैं, जो बालाजी दरबार से प्राप्त होते हैं दूत महाराज, अगर आप किसी भगत के साथ या किसी गुरु के साथ जुड़ोगे, दूत के माध्यम से, जैसे आपको 4 हाजिरी देनी या 5 हाजिरी देनी या 7 हाजिरी या 11 हाजिरी, जो बालाजी दरबार की दूत महाराज संकट के हिसाब से हाजिरी देते हैं। अगर आपकी हाजिरी नहीं पूरी हुई, आप पहली बार गए या दूसरी बार गए या तीसरी बार गए और आपकी हाजिरी जैसे 5 है, जैसे 7, आप अगर पहली बार दरबार बालाजी जा रहे हैं ना, उसके बाद आप जितने सारे कर्म करके, जैसे आपने अर्जी लगाई, जैसे आपने भोग लगाए, जैसे आपने मान ले दरखास्त लगाई, लगाने के बाद तो आप अपने घर आते हो और वहां पैरा लगाना बहुत जरूरी है बालाजी महाराज का पैरा, क्योंकि ये आपके जो पितर आदि देवता या प्रेत या भूत या जिन या आत्मा जो भी हैं, और मेहंदीपुर दरबार में होती है। देखिए, जो बालाजी महाराज है, हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता है और सीता माँ ने जानकी माँ ने अमरता का वरदान देकर उनको कलयुग में प्रधान रूप से विराजमान किया है। वो संकट के काटनार है। जब आपको मतलब आप जो भी आप जैसे संकट काट करके वहां ले जाते हैं, जितना किया कराया, भूत प्रेत जिन आत्मा या प्रेत योनि में कोई पितर है या कोई मतलब देवता है, वो सारे मेहंदीपुर दरबार में बालाजी महाराज उसको बुला लेते हैं। बुलाने के बाद यहाँ आपके घर में किस चीज का पैरा होता है? दूत महाराज का। दूत महाराज का पैरा होता है। तो देखिए, जब तक आप पैरा नहीं लगाएंगे, दूत महाराज को याद नहीं करेंगे, दूत महाराज से प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक मतलब संकट दोबारा आने की संभावना रहती है। संकट दोबारा आ सकता है या किसी और का भी आ सकता है, या मतलब जो संकट यहाँ पीछे रह गया, दरबार तक नहीं पहुंचा, वो भी आपको तंग कर सकता है। इसलिए मतलब जैसे पहले वीडियो में मैंने ये बताया था भी, मतलब बीमार कैसे पड़ते हैं, मतलब जाने का मन नहीं करता, मतलब जैसे मतलब अलग अलग उल्टे सीधे सपने आने, या मतलब बालाजी महाराज से या गुरु महाराज से या जहाँ दरबार लगाते वहां से मन उठना, यही कारण होता है। आती सारा अपने पैरा जो दरबार से है, बालाजी मेहंदीपुर दरबार से जब अपने घर पहुंचते हैं, अपना पैरा लगाना बहुत जरूरी है। और पैरे में क्या क्या सामान होता है मैं आपसे आज विस्तार से बताता हूँ। देखिए, संकट एक अलग चीज होता है जो संकट कैद करते हैं, पैरा एक अलग चीज होता है। पैरे में क्या होता है भी, आपको एक 2.25 मीटर लाल कपड़ा लेके आना होता है। 281 अर्जी फिर भी लगेगी, 281 100 मुट्ठी पीले चावल फिर भी रखने आपने, और घर के और खेत की मिट्टी भी रखनी है। और मतलब जो आपने वो दरखास्त या स्केच पेन के लिए लिख कर रखी, वो नहीं लिखनी, वो लिख के नहीं रखना। जो अरदास लिख के थी उसमें सत्या करता, वो नहीं रखनी आपने। अपने 41 उर्दू भी रखने पड़ेंगे, 14 काली मिर्च भी रखनी पड़ेगी, और 11 लौंग और 9 इलायची भी रखनी पड़ेगी, थोड़ी सी राई और गर्द और खेत की मिट्टी भी रखनी पड़ेगी, और 100 मुट्ठी पीले चावल भी रखने पड़ेगा। ये होता है पैरे की सामग्री। और जनेऊ भी और नारियल भी रखना पड़ेगा, सूखा बाजना। पैरा आपने कैसे लगाना है? देखिए, उसमें जो संकट कैद होता है उसमें होता है 5.25 मीटर कपड़ा, इसमें आपको लेके आना पैरे में। वो संकट कैद में 5.25 मीटर कपड़ा और पैरे में होता है 2.25 मीटर कपड़ा। 2.25 मीटर कपड़े में आपको, जैसे आपने चारों पल्ले होते हैं 2.25 मीटर कपड़े के, उसमें एक
पल्ले में तो अपने 281 रुपये और 100 मुट्ठी पीले चौल बांधने हैं। दूसरे पल्ले में अपने 41 उड़द के दाने साबुत काले और 14 काली मिर्च बांधनी है। और तीसरे पल्ले में अपने लौंग और इलायची, लौंग 11 और इलायची हरी छोटी 9। और जो चौथा पल्ला जो अपने कवर करना, चौथे पल्ले उसमें अपने घर की मिट्टी या खेत की मिट्टी या प्लाट की मिट्टी और या जो राई होती है वो भी रखनी। बीच में अपने जनेऊ रखना पड़ेगा और नारियल रखना, मोड़ी के साथ बांध देना। उसमें ना कोई पर्चा रखना, ना कोई स्केच पेन, ना कोई कागज के साथ लिख के, ना कुछ। वो उस वक्त क्या होगा, अगर सभी सदस्य घर हैं तो भी अच्छा है, अगर नहीं सभी सदस्य है तो घर में सारे में को फेर के सब जितने सदस्य मौके पर हाथ लुवा के बालाजी महाराज या शनिवार को परा लगा सकते हैं या एतवार को परा लगा सकते हैं। घर में बैठ के बालाजी महाराज से प्रार्थना करेंगे, हे बालाजी महाराज जो हमारा संकट है हम आपके दरबार में उस संकट को छोड़ के आए हैं और हमारे घर में अब किसी दूत महाराज का पारा लगाइए, ताकि जब तक हमारा संकट नहीं करता या जब तक हमें बालाजी महाराज दूत नहीं देते हमारी रक्षा करने के लिए या हमारे पितर शुद्ध होकर नहीं आते, तब तक हम आपका योग पैरा रखते हैं। और जब भी आप 3 महीने में या 6 महीने में, देखिए पैरा अगर आपने रखा तो कम से कम 3 महीने में जाना जरूरी है और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में, जब तक आपकी हाजिरी नहीं पूरी होती, जब तक आप या 2 या 3 या 5 या 7 या 10 हाजिरी है। या फिर मान लिया आप डायरेक्टली दरबार में जाए, अगर आप डायरेक्टली दरबार में जा रहे हो, आप जिस हिसाब का संकट है, बिना किसी भगत या बिना किसी ओझा बिना किसी गुरु के अगर दरबार में जाए, जिस हिसाब का संकट है, देखिए उस हिसाब से आपने कम से कम 3 बार दरबार में पक्का जाना पड़ेगा। एक बार आप अपने पितर देवता, कुल की देवी, कुल के पितर, भूत प्रेत जिन आत्मा जो पहली बार संकट काल होगा तो दरबार में पहुंच जाता है सारा। उसके बाद सभी को बालाजी महाराज वहां रख लेते हैं, फिर वहां कचहरी लगती है बालाजी महाराज की, भैरव बाबा की, प्रेतराज की। जब कचहरी लगती है, जब उन शुद्धिकरण होता है, एक वहां शुद्धिकरण करके आपके पितरों का शुद्धिकरण कर देते हैं। आपका जो पितर होता है कुल के, उनका शुद्धिकरण करके बालाजी महाराज अपने पास रख लेते। जब आप दूसरी बार जाते हैं तो उनसे वचन लेके, पितरों से वचन लेके आपके घर के साथ तकलीफ, आपके साथ तकलीफ उनको आपके साथ भेज देते हैं। अगर कोई पितर अकड़ जाता है या आपके पितर 2 हैं या आपके पितर 3 हैं, तो देखिए फिर एक पितर आपको दूसरी बार में भेजेंगे, दूसरा पितर आपको तीसरी बार में देंगे और चौथी बार में अपना जो तीसरा पितर वो आपको शुद्ध करके दे देंगे, क्योंकि आपके पितर जो आपके लिए अच्छा कार्य करेंगे। देखिए इसलिए बालाजी मेहंदीपुर से आने के बाद इसलिए पैरा बहुत जरूरी है। अगर घर के अंदर पैरा लगेगा, अगर बालाजी महाराज का पैरा होगा तो ना भूत पड़ेगा, ना प्रेत पड़ेगा, ना जिन पड़ेगा, ना कोई कला होगा, ना कोई उल्टे सीधे सपने आएंगे, ना कोई भूतनी, प्रेतनी, डाकनी, साकड़ी, ब्रह्म शास्त्र, किसी प्रकार का कोई भी संकट आपको तंग नहीं करेगा, कोई भी संकट आपको दुखी नहीं करेगा। लेकिन देखिए जो आप कर्म करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, कोई भी आप कर्म करते हैं, देखिए हर पाठ अपना अपने हिसाब से होता है। भक्तजनों ये कारण होता है कि हमने पैरा बहुत जरूरी लगा। जब तक आप बालाजी दरबार से जुड़े हैं, जब तक आप बालाजी दरबार जाते हैं, जब तक आपकी हाजिरी नहीं पूरी, आप कंटिन्यू बालाजी मेहंदीपुर दरबार जाइए, 3 महीने में जाइए, 6 महीने में जाइए, लेकिन पैरा बहुत जरूरी है। जब आप बालाजी दरबार से आओ तो अपने घर में पैरा लागने, जब आपको भूत प्रेत जिन आत्मा कोई भी आपको तंग नहीं करेगा, ना कोई घर का पितर तंग करेगा, ना कोई प्रेत आत्मा तंग करेगी, ना कोई को कर सकता, ना को किया, ना कराया, को ना भूत प्रेत या डंकनी कोई भी आपके घर के अंदर नहीं पड़ सकती, क्योंकि आपका न बालाजी महाराज का पैरा लगे। देखिए वक्त तो ये है मेन पैरा जो हम घर में लगाते हैं। ये पैरा बिना भगत के या बिना किसी गुरु के, बिना किसी संत के भी लगा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और आने वाली वीडियो आपको सरलता से मिल जाए तो आपने बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। जय श्री राम, जय श्री साकुंबर भैया, जय मेरे